मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे कि इस वक्त जो मजहबी उमूर वजारत मजहबी उमूर में जो हो रहा है इंतहाई अफसोसनाक हो रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी दोस्त मौलाना जो है वो अब्दुल शकूर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो क्या ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, फ़ैसला मैंने आप पे छोड़ना है। और वहाँ पर मौजूद जो आफ्ताब दुरानी हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी हैं स्केल 2021 में, और जो उस्मान सरोश अलवी थे जो कि अब तो वहाँ नहीं रहे, कामरान अली अफजल जो कि चीफ सेक्रेटरी रहे हैं पीटीआई के दौर में, उनके बड़े अजीज़ करीबी हैं, उन पर मुबैना तौर पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम हैं। अच्छा, ये जो मामला हुआ है मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि ये डायरेक्टर जनरल एक ओहदा है और एक डायरेक्टर हैं हज, ये जद्दा में पोस्ट है। और उसके लिए क्योंकि जब 30 नवंबर तक उसकी असामी खाली होती है 30 नवंबर तक, तो उससे पहले क्योंकि उसको फिल करना होता है, तो यूँ 30 नवंबर तक ये खाली हो रही थी, तो उससे पहले 20 तकरीबन सितंबर में ये अखबार इश्तिहार दिया गया। और उसमें जो साइमा सबा हैं वो 71 नंबर लेती हैं, और अमजद खान हैं, अमजद महमूद खान हैं, ये 61 नंबर ले कहते हैं। ये दो लोग पास हो जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है और प्लानिंग ये होती है इस दौरान आफ्ताब जो दुरानी है और उस्मान सरोश अलवी 20वें स्केल में हैं, और वो समझते हैं कि उनका जो बीएसपी होगा तो वो प्रमोट हो जाएंगे। इससे पहले वो डेफर्ड हो चुके थे, और आफ्ताब अलवी पहले ही 21 में है। इन दोनों की ख्वाहिश भी थी कि वो डीजी हज खुद क्यों ना बन जाएं, वहाँ पर जद्दा में जाके बैठें, क्योंकि जद्दा में एक बहुत बड़ा डाका डाला गया था। यानी जद्दा में ये हुआ कि जो क्लीम अकाउंट ऑफिसर था वहाँ पर, वो जो मुबैन तौर पर हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, कुछ फोरेंसिक इसमें आ चुकी हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तकरीबन 1.5 करोड़ रियाल, पहले ये भी बात हो रही है कि तकरीबन 20 लाख रियाल, फिर अब जो फोरेंसिक हुआ है उसमें कहा कि 1.5 करोड़ रियाल, ये कितना पैसा बनता है, ये कलीमुल्लाह अकाउंट ऑफिसर लेके फ्रांस भाग गया। और ज़ाहिर है वहाँ पर जो डीजी हज जिसकी सीट खाली हो रही है, जो खाली हो रही थी 30 नवंबर को, इब्रार मिर्ज़ा और फिर साजिद असदी जो कि सेक्रेटेरिएट के ग्रुप के ही हैं शायद, वो वहाँ पर मौजूद थी डायरेक्टर, और इब्रार मिर्ज़ा जो है वो डीजी। तो इनके ये डेफिनेटली प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर हैं, इनके बगैर वो कैसे लेके पैसा वहाँ से भाग गया। और उसके बाद अब ये कोशिश हो रही थी कि ये जब साइमा सबा या अमजद महमूद ख़ान जब पास हो गए, तो 71 नंबर साइमा सबा ने लेने के बावजूद इंटरव्यू में उसको फ़ेल कर दिया गया। और दोनों को इंटरव्यू में फ़ेल करके, क्योंकि आफ्ताब दुरानी और ये सरोश और मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश थी कि अब जद्दा के ऊपर जो जिस तरीके से ये डाका डाला गया, अरबों रुपये वहाँ पे पड़े होते हैं, आपको पता है हाजियों का मामला है, फ़ंड होते हैं वहाँ पर, उस पर पर्दा डालने के लिए ये किया गया कि जनाब इन दोनों में से ही कोई किसी को दोबारा से लगाया जाए। इंटेंशन पीछे ये है जो आम लोगों को शायद समझ नहीं आ रही। इस वजह से क्या हुआ कि इंटरव्यू में जिन्हीं जो साइमा सबा हैं उसको भी फेल कर दिया गया, और जो अमजद खान है उसको भी फेल कर दिया गया। और एक मुबैना तौर पर आपने देखा होगा ऑडियो कि वो वज़ीर साहब बात क्या कर रहे हैं ख़ातून से कि जी दुपट्टा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये यानी, और एक रिकॉर्ड भी होगी। बड़ा अच्छा किया साइमा सबा ने, ये लीगल है इलीगल है वो अलग की बात है, लेकिन कम अज़ कम डिटेल तो उनके पास मौजूद है कि ये बेसिकली इंटेंशन क्या थी इस गेम के पीछे। तो बेसिकली जनाब इंटेंशन ये थी कि जो जद्दा में मौजूद आपका जनाब वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ से कलीमुल्लाह अकाउंट ऑफिसर जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ मुबैना तौर पर लेके भाग गया फ्रांस। और उसमें जो डीजी हज वहाँ पर हैं वो सिग्नेटरी होते हैं, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर जनाब इब्रार मिर्ज़ा और सजाद असद, यही चीज़ें हैं। यानी जो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है या डायरेक्टर की है, अब डीजी की जो है 21 में होती है और डायरेक्टर 19 में होता है। तो ये दोनों के लिए डायरेक्टर का मसला तो नहीं था, लेकिन डीजी के लिए बेसिकली सबा को और इन दोनों को फेल करने का मतलब ये है कि जनाब हम अपना बंदा वहाँ लगा सकें ताकि पर्दा डाला जा सके कि वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा डाका डाला गया, पैसा लिया गया, और इसमें हिस्सेदार होंगे जब तहकीकात होंगी तो नज़ा होगा। लेकिन एक अकाउंट ऑफिसर की क्या औकात है कि वो 1.5 करोड़ डॉलर लेके वहाँ 1.5 करोड़ रियाल लेके वहाँ से भाग गया, जबकि प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर 2-4 और भी हों, जिम्मेदार और भी होते हैं। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इस वक्त सूरत है क्या, और इसमें मौलाना फजल रहमान वो कैसे इन्वॉल्व हुए, मजहबी उमूर के अब्दुल शकूर साहब मजहबी जो वफाकी वज़ीर हैं वो कैसे, उन बेचारों को कैसे वो किया गया, यानी कितने मासूम हैं ये लोग। और ये इंतहाई अफसोसनाक है इस मुल्क के साथ
ये खिलवाड़ चढ़ता रहेगा तो इंतहाई अफसोसनाक होगा। मैं इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।